हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फैब्रिकेटेड माइंड। सो आज हम लोग करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, पेज नंबर 101 के। तो मैंने पेज नंबर 95 के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो बना के डाल दी है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट वो जाके आप देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि पेज नंबर 101 पे है। What are the difference between autotrophic and heterotrophic न्यूट्रिशन? सो हमें डिफरेंस बताना है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के बीच वाला। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉफिक मतलब फूड बनाना। सो ऑटो यानी खुद से फूड बनाना, हेटेरो यानी दूसरों पे डिपेंड होकर फूड बनाना। ठीक है, सो इसी के ही हमें डिफरेंसेस बताने हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक के। सो सबसे पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो किसी और पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफिक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो खुद की बॉडी में से ही निकालते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, जो मतलब हेटेरोट्रॉफिक अगर खाना खाते हैं तो उनके ऊपर क्या, जैसे कि वो नहीं बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को एमल्सिफाई करने की ज़रूरत होती है, तो वो कौन करता है? बाइल जूस करता है। सो हेटेरोट्रॉफिक में ऐसी प्रोसेस करना ज़रूरी है कि फैट ग्लोब्यूल्स या फिर कोई भी विटामिन मिनरल हम ले रहे हैं तो उसे ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कर सकते। ठीक है, यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक्स में क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स की बात करें तो वो क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक ही है। सो प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करता है, और हेटेरोट्रॉफिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अगर ये खुद से खाना बना रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स कहेंगे, और इन्हें क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स कहेंगे। राइट, तो यही सारे डिफरेंसेस हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक के बीच में। अब हम इसे यहाँ पे टेबल बना के अच्छे से लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट मेक्स देयर ओन फूड, ये खुद का फूड बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, ठीक है, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दिस प्रोसेस इज एब्सेंट, कौन सी प्रोसेस? दे नीड टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस, यानी डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर एब्सेंट है। दे हैव अ पिगमेंट फॉर ट्रैपिंग लाइट, ठीक है, लाइट को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे एक पिगमेंट होता है इनके पास। दे डोंट हैव इट, इनके पास ये पिगमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, क्योंकि एक दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप भी एग्ज़ाम में 4 पॉइंट लिखिएगा, और चाहें तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। सो that's it to our first question. Let's move to the next question. So next question क्या कहता है, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? So plants क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। सो उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? वेयर, कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है? CO2, वाटर एंड ऑक्सीजन, सॉरी यस, CO2, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो लैंड पे बने होते हैं प्लांट्स, जो प्लांट्स लैंड पे बने होते हैं, लैंड पे, तो उनको कहाँ से मिल जाता है? एयर में से मिल जाता है, क्योंकि ह्यूमन तो एक्सहेल करते ही हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो उन्हें वहाँ से मिल जाता है, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उन्हें एयर में से मिल जाता है। नेक्स्ट बात आई वाटर की। तो वाटर तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेड हो जाता है लीव्स में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में आ जाता है।
जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसके थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सनलाइट तो सबके पास होती है, सन से मिलती है तो सबको ही पता है, ठीक है। सो यस, 3 चीज़ें हमें पता चल गई कि कहाँ से मिलती है। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। सो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखा है आंसर में, प्लांट्स नीड सनलाइट, CO2 एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ लिख दी कि क्या क्या चाहिए होता है भाई, तो सनलाइट, CO2 एंड वाटर। फिर पॉइंट वाइज आंसर हमने लिखे हैं, प्लांट्स ऑन लैंड रिसीव CO2 डायरेक्टली फ्रॉम एयर, देन प्लांट्स इन वाटर रिसीव CO2 डिजॉल्व इन वाटर, water is received by plants from root through the process of osmosis by xylem vessels. Okay, सो हमें पॉइंट वाइज आंसर अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा एग्जामिनर को रीड करने में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और आपके प्री बोर्ड्स में भी। सो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग भी पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। ओके, सो यस, दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। स्टमक में हमें सबको पता है HCl प्रेजेंट होता है। सो HCl का क्या फंक्शन है हमारे स्टमक के अंदर। सो सबसे पहले तो जो पेप्सिन होता है ये तो एक्टिवेटेड फॉर्म है, इसकी जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म है उससे हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजन। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे कहते हैं हम पेप्सिनोजन। सो HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और उससे बना देता है पेप्सिन, यानी एक्टिवेटेड पेप्सिन। ओके, सो पहला फंक्शन तो ये हो गया HCl का कि वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या करेगा, किल्स करेगा बैक्टीरियाज को। यस, बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी ये यूज़ होता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। सो ये 2 फंक्शंस हो गए हमारे HCl के हमारे स्टमक में। सो अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। सो ये रहा इसका आंसर, द एसिड नेम्ड HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक। HCl is acidic, so it provides acidic nature to our stomach to activate pepsin। यहाँ पे मैंने deactivated pepsin की जो वर्ड है वो नहीं लिखा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, बट आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन का डीएक्टिवेटेड जो लिक्विड होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन, राइट, बिकॉज इट इज़ एसिड सो इट किल्स बैक्टीरियाज इन अवर स्टमक। तो क्योंकि वो एसिड है तो वो किल करेगा ना बैक्टीरिया हमारे स्टमक में। सो येस, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ HCl इन अवर स्टमक। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो उनका क्या फंक्शन है, हमें सबके इंडिविजुअली नहीं बताने हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम का ही फंक्शन बताना है। सो सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम हम उसको बोलते ही क्यों हैं, डाइजेस्ट करना फूड को, यही तो काम होता है ना उनका। डाइजेस्टिव एंजाइम का मेन काम तो यही होता है कि डाइजेस्ट करना। जैसे कि हम लोग ने ये इतना कुछ खाया तो उसको वो सिंपलर, एक तो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ थी जो हमने खाई, रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये सब हमने खा लिया, तो उसको क्या करेगा, वो छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा और सिंपल में कन्वर्ट करेगा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। सो यही होता है इनका काम। सो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं लार्ज इंसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बाइल जूस एमल्सिफाई करता है फैट को, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारे सलाइवा में होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स। यस, तो ये ही हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस। फॉर एग्जाम्पल, बाइल जूस एमल्सिफाई फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
ओके, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। आप सलाइवरी एमाइलेज का भी फंक्शन लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, आप चाहो तो सलाइवरी एमाइलेज भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। सो ऐसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। सो ऐसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, ठीक है। तो उसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देख सकते हो, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, सो ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ लीजिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाय होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ विलाई। अब अगर इस तरीके से होगा तो अगर फूड जो है इसके अंदर अच्छे से आ नहीं पाएगा ना, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके सरफेस एरिया को यहाँ से भी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी अब फूड स्टोर हो सकता है। सो ऐसे ही मिलियंस ऑफ विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर विलाई पे कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वो यही क्वेश्चन आएगा कि विलाई क्या होता है, तो आपको बता देना है कि विलाई होता क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे कैसे। सो यस, हियर वी गॉट आवर आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन absorbs digested food for large surface area. It has finger-like structures called villi. Millions of finger-like structure भी आप लिख सकते हैं, राइट, या फिर finger-like projections, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, inner lining of small intestine। तो यहाँ आप लिख सकते हो inner lining of small intestine। चाहो तो यहाँ पे आप विलाई का डायग्राम भी बना सकते हो, राइट, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। और यहाँ पे एरो करके लेबल कर दीजिएगा विलाई। ओके, सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इंडेक्स क्वेश्चन आंसर के साथ। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैब्रिकेटेड माइंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।